Welcome to ACM classes. Today we're going to do CTET 2024 जुलाई में जो एग्ज़ाम हुआ है CTET का। आज हम उसके मैथ्स के क्वेश्चंस करेंगे, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे एंड विल ट्राई कि आपको सारा का सारा पेपर जो है मैथ्स का जो आया था वो आपको क्लियर हो जाए एंड दैट कैन हेल्प यू इन द नेक्स्ट एग्ज़ाम जो अभी आने वाला है. So the paper we are taking, that is set A, we are picking up JSS 24I. Question number 31 to 60 मैथ्स के क्वेश्चंस होते हैं. एज यू गाइस नो, दिस इज द पैटर्न विच यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ यू. तो चलो शुरू करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे हैव, इट्स थ्योरी. So the first practical question which we had in the maths, that is this question. Students in a class are solving questions based on percentage discount. तो जो बच्चे हैं वो परसेंटेज डिस्काउंट्स पे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं. क्लास के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं. वन क्वेश्चन रिक्वायर्स द स्टूडेंट्स टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ 2 बाइक्स. तो 2 बाइक्स का उनको कॉस्ट कैलकुलेट करना है और हर एक बाइक पे 8% डिस्काउंट उनको देना है. वन ऑफ द ग्रुप्स कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द बाइक्स एंड देन डिडक्ट 16% टोटल कॉस्ट. तो क्या किया, एक ग्रुप ने दोनों बाइक्स का जो कॉस्ट था ऐड किया और उसके ऊपर 8 + 8 16% डिस्काउंट दे दिया. नाउ ये मेथड इस ग्रुप ने जो यूज़ किया, क्या ये मेथड ठीक है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट. जब परसेंटेज डिस्काउंट की बात करते हैं, मानो एक बाइक का कॉस्ट लेट्स से 100 रुपीज़ मान लो, दूसरी बाइक का कॉस्ट मान लो 200 रुपीज़. ऑल्दो इतनी सस्ती होती नहीं है, बट लेट्स अज्यूम इट टू फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन, राइट. तो पहली पे अगर आपको 8% डिस्काउंट देना है तो 8 रुपये का डिस्काउंट होगा. दूसरी पे अगर 8% का डिस्काउंट देना है तो 8% 200 रुपये का 16 रुपये होगा. तो दोनों का जो आप सेलिंग प्राइस होगा वो 92 रुपीज़ और 184 रुपीज़ आएगा. तो जो दोनों को ऐड करेंगे तो आई गेट 92 एंड 184, दैट इज़ 276 रुपीज़. तो ये आपका टोटल डिस्काउंट, टोटल सेलिंग प्राइस हो जाएगा. अब इस टीम ने किया क्या, इस ग्रुप ने किया क्या है, उन्होंने क्या किया, दोनों के कॉस्ट, दोनों के जो मार्क्ड प्राइस है 100 और 200, इसको ऐड कर दिया. तो जब इसको ऐड कर दिया, अब ये बन गया 300 रुपये. और 300 रुपये के ऊपर जब आप 8 और 8 16% डिस्काउंट दे दोगे तो आप डिस्काउंट देने वाले हो 16 × 3 48 रुपीज़ का. जबकि एक्चुअली में जो आपने डिस्काउंट दिया है वो है 8 और 16, आपने डिस्काउंट दिया है 24 रुपीज़ का. दैट मीन्स पहली बात तो ये मेथड जो इस ग्रुप ने यूज़ किया वो ठीक नहीं है. तो करेक्ट है? नहीं जी. एन ऑल्टरनेट स्ट्रेटजी है? नहीं जी. फॉल्स है? हाँ जी, बिल्कुल फॉल्स है. दिस मेथड इज़ नॉट राइट. तो सही क्या था, इन्होंने गलत क्या किया? सिंस दे हैव डिडक्टेड 16% डिस्काउंट फ्रॉम द टोटल इंस्टेड ऑफ 8%, बिल्कुल ठीक, ये इनको करना चाहिए था. सिंस दे हैव डिडक्टेड 16% द टोटल इंस्टेड ऑफ 16% द एवरेज ऑफ द टोटल, ये भी गलत हो जाता. क्या ठीक हो जाता? ये भी गलत हो सकता था. कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं कहता हूँ, दोनों को चेक कर लेते हैं. अब यहाँ पे अगर मैं 8% कर लूँ तो आंसर ठीक हो जाएगा. मैंने दोनों की कॉस्ट अलग अलग रखी हुई है. अब ये कहता है सिंस दे हैव डिडक्टेड 16% फ्रॉम द टोटल इंस्टेड ऑफ 16% फ्रॉम द एवरेज. अगर मैं एवरेज ले लूँ 100 और 200 300 रुपये, 300 डिवाइड बाई 2 150 रुपये का एवरेज. अभी मैं अगर 150 रुपये पे 16% का डिस्काउंट दे दूँ, 50 × 2 50 × 3 28, तो 3 × 8 24 रुपीज़. सो दिस मेक्स सेंस, ये भी ठीक हो गया. तो डिडक्टेड 16% डिस्काउंट फ्रॉम द टोटल इंस्टेड ऑफ 8%, अगर मैं ये करता तो 300 रुपये के ऊपर अगर मैं 8% का डिस्काउंट दे देता तब भी मेरा 24 रुपीज़ आ रहा है, राइट. सो दोनों ही मेथड ठीक है. अब मेरा आंसर क्या होगा? अब मेरा आंसर क्या होगा, बड़ा सोचने वाली बात हो गई. अब मैं क्या कर सकता हूँ, नाउ आई कैन गो हेड एंड कैन थिंक अबाउट अनदर थिंग. लेट्स सी अब मैं क्या सोच सकता हूँ. ओके, कैमरा में कुछ प्रॉब्लम है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड. ओके, नाउ इट्स ओके. सो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब करना बड़ा सिंपल सा काम है. अब जब मैंने 100 और 100 लिया तो मेरा आंसर मैच हो रहा है. अब मैं लेता हूँ यहाँ पर 100 और 100 दोनों की वैल्यू 100 रुपीज़ ले लेता हूँ. अगर मैं दोनों की वैल्यूज़ 100 रुपीज़ ले लूँ तो अब जो दोनों का एवरेज बनेगा वो बनेगा 100 रुपये. बिकॉज 100 + 100, दोनों अगर कॉस्ट को ऐड कर दिया जाए, पहला भी मार्क्ड प्राइस 100, दूसरा भी मार्क्ड प्राइस 100, टोटल हो गया 200. 200 में से अगर मैं एवरेज लूँ डिवाइड बाय 2 करके तो आई गेट 100 रुपीज़. अब अगर मैं 100 रुपीज़ पे एवरेज, जो कि फोर्थ पॉइंट कहता है, 16% इस एवरेज का निकालूं तो अब मेरा डिस्काउंट आएगा 16 रुपये. नाउ दिस इज़ नॉट राइट.
क्योंकि मेरा डिस्काउंट तो 24 रुपीज़ है। दैट मीन जो मेरा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 नहीं होगा। माई आंसर विच इज़ राइट दैट शुड बी ऑप्शन नंबर 3। आई होप ये हमें क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन हमारे पास है अब उसको चेक करते हैं। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन। अरेंजमेंट ऑफ फंक्शन 1/9, 1/21, 3/7, 12/63 इन डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा एंड सो ऑन। अब अगर मैं इन सबका एलसीएम ले लूँ, व्हाट इज द एलसीएम नाउ? आई कैन सी द एलसीएम इज 63। कैसे? लेट्स कैलकुलेट इट। 9, 21, 7, 63। नाउ एलसीएम में हम क्या करते हैं, हम ट्राई टू फाइंड आउट अ कॉमन मल्टीपल जिससे सब चले जाए, सब ना जाएं, चलो एटलीस्ट 2 तो जाएं ही जाएं। सबसे पहले 3 को लेते हैं। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 7 21, 7, 3 इंटू 21। अब हम 7 ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। लेट्स टेक 3 अगेन। सो 3 इंटू 1 3। अब 7 इस पे डिवाइड नहीं हो रहा, उसको वैसे का वैसा लिख लेते हैं। 3 इंटू 7। अब 7 पे तीनों चले जाएंगे, तो आई राइट 1 1 1 1। अब जब एलसीएम होगा इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 7 63। तो एलसीएम आ गया 63। सबका एलसीएम 63, सबका डिनोमिनेटर सेम। नाउ 63 डिवाइड बाय 9 दिस शुड बी 7। 63 डिवाइड बाय 21 दिस शुड बी 3। 63 डिवाइड बाय 7 9 इंटू 3 27। 63 डिवाइड बाय 63 1 इंटू 12 12। राइट। अब मेरा आंसर क्या होगा ना? आंसर होगा डिनोमिनेटर सेम है, जो नंबर अब मेरा जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना ही, जिसका डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वो नंबर उतना ही बड़ा होने वाला है। मतलब 3/7 सबसे ऊपर आएगा। तो सबसे पहले 3/7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 3/7 के बाद आएगा 12/63। तो दैट इज इन दिस ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। उसके बाद 1/9, उसके बाद 1/21। क्वेश्चन नंबर 34 is also clear. Now let's go for the next question. Next question which we have, question number 37. This says 1 crore is in millions. अब मिलियन बिलियन जो है ये है हमारा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ राइटिंग नंबर्स, और करोड़ लाख ये हमारा है इंडियन स्टैंडर्ड। तो अब इस पे होता क्या है, 1000 तक तो सब कुछ सेम है। उसके बाद जहाँ आप 2 ज़ीरोज़ के बाद लाख की तरफ चले जाते हैं, लाख की तरफ चले जाते हैं, फिर 2 ज़ीरो के बाद हम करोड़ की तरफ चले जाते हैं। दैट मीन्स 1 करोड़ जो होता है उसको हम कुछ इस तरह लिखते हैं। और अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की, तो उसमें जब हम लिखते हैं पहले 1000 की 3 ज़ीरोज़ के बाद जब नेक्स्ट 3 ज़ीरोज़ लिखते हैं तो हम इसको लाख नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं मिलियन। राइट। तो ये मेरा 1 मिलियन हो गया, दैट इज 10 लाख इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से। सो 10 लाख अगर 1 मिलियन है, अगर मैं एक और जीरो इसमें लगा दूं तो ये हो जाएगा 1 करोड़, मतलब 10 मिलियंस। तो मेरा आंसर होगा 10 मिलियंस। ऐसे 3 जीरोज अगर बन जाएंगी फिर आएगा बिलियन, ट्रिलियन एंड सो ऑन। तो मेरा आंसर जो 1 करोड़ है 10 मिलियंस है, बिकॉज आई नो 1 मिलियन दैट इज इक्वल टू 10 लैक्स। तो अगर बोथ द साइड मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो आई विल गेट 10 मिलियन दैट इज इक्वल टू 1 करोड़। तो माय आंसर गोना बी 10 मिलियंस। So this was about the international standards and Indian standard of writing numbers. आगे चलते हैं। Question number 38. In a certain week, the number of patients in a dental clinic were as follows. तो मंडे को आते हैं 25, ट्यूसडे को आएंगे 38, वेडनेसडे को 45, थर्सडे को 18, फ्राइडे को 36, सैटरडे को 39। बेस्ड ऑन द अबव टेबल चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करनी है। तो रेंज ऑफ द डेटा 27। नाउ रेंज क्या होता है? रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू वी हैव, दैट व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। मैक्सिमम वैल्यू है हमारी 45, मिनिमम वैल्यू है हमारी 18, द डिफरेंस इज 27। तो रेंज 27 तो ठीक है, ये गलत नहीं है।
On most of the days, number of patients was more than 30. More than 30 if I check. On how many occasions? ट्यूसडे को मोर देन 30 थे, वेडनेसडे को थे, फ्राइडे को थे, सैटरडे को थे। तो 6 में से 4 बार, मतलब आधे से ज़्यादा, तो मोस्ट ऑफ द डेज हो गया, तो ये भी ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पेशेंट्स ऑन मंडे एंड वेडनेसडे। ना मंडे को जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं वो हैं आपके 25, और जो वेडनेसडे को पेशेंट्स है वो है 45, तो डिफरेंस हो गया 20, ये भी ठीक है। मतलब लास्ट वाली पक्की बात गलत होने वाली है। नाउ टोटल नंबर ऑफ पेशेंट 200 है। अब इसको हमें ऐड करके देख लेते हैं। ऑटोमेटिकली मुझे पता है आंसर होने वाला है, बट स्टिल वी आर ऐड इट। 5 and 8 13 and 5 18, 18 and 8 26, 26 and 6 32, 32 and 9 41। तो लास्ट में यूनिट डिजिट आएगा 1, तो यहीं से क्लियर हो गया। लास्ट में तो मेरा 0 है, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर मेरा आ रहा है 1। दैट मीन्स ये मेरी स्टेटमेंट गलत है, तो ये मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 40 देन वी हैव, कहता है 1 एग हैज़ अ मास ऑफ अबाउट 65 ग्राम। तो एक अंडे का जो वेट है, मास है, वो 65 ग्राम्स है। व्हाट इज द मास ऑफ 2 डजन एग्स। नाउ एक का अगर 65 है तो 2 डजन, एक डजन में होते हैं 12, तो टोटल हो गए 12 इंटू 2 24। तो आपने करना क्या है, कुछ नहीं करना, 24 को मल्टीप्लाई करो 65 से, दैट इज योर आंसर। तो अगर मैं 65 को 24 से मल्टीप्लाई कर दूं, आई गेट 24 इंटू 5 120, 12 रिमाइंडर, 24 इंटू 6 144 एंड 12 166 56 सॉरी, 24 इंटू 6 144, 144 प्लस 12 156, तो 1560 ग्राम्स हो जाएगा। अब हमें मालूम है 1 किलोग्राम दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। सो अगर मैं इसको ग्राम किलोग्राम्स में कन्वर्ट करूं तो 1560 में 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, दैट शुड बी द आंसर इन किलोग्राम्स। सो दैट इज 1.56, दिस इज द राइट। ये 560 ग्राम्स है, ये 56 ग्राम है, तो ये आंसर मत गलती से चूज कीजिएगा। सो आंसर गोना बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1.560 ग्राम्स, दैट इज द आंसर। यहाँ 0 लिखा हो ना लिखा हो फर्क नहीं पड़ता, दैट इज एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज ये राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है। फिर ये कहते हैं सौम्या, क्वेश्चन नंबर 41, सौम्या ज्वाइंड हर जॉब ऑन 13/1/1992, शी टुक रिटायरमेंट ऑन 31/3/2023। सो 13 जनवरी 1992 में अपॉइंटमेंट शुरू हुआ, जॉब शुरू हुआ, रिटायरमेंट लिया 31 मार्च 31 मार्च 2003 में। ड्यूरेशन ऑफ द सर्विस, तो पहले तो मुझे मालूम है कि ये जो डेट है ये 2023 में आ चुकी है, तो आई स्ट्रेट अवे सब्ट्रैक्ट 2023 माइनस 1992, मतलब 19 ईयर्स तो हो चुके हैं, सॉरी 31 ईयर्स तो हो चुके हैं। 23 एंड 8 दैट इज 31 ईयर्स हो चुके हैं, मतलब 30 ईयर्स वाला आंसर तो गलत है मेरा, ये तो आएगा नहीं। अब 13 जनवरी के बाद 13 मार्च भी आ चुका है, तो 2 महीने तो पूरे आएंगे ही होंगे, दैट इज राइट। अब दिन का क्या करना है, 31 माइनस 13 होता है 18, बट 18 वाला आंसर नहीं होगा, मेरा आंसर होगा 19 डेज। क्यों होगा, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। जब आपने 13 ऑफ जनवरी को जॉब ज्वाइन कर लिया, दैट मीन्स 13 को भी आपने वर्क किया, तो 31 में से आप 13 को माइनस नहीं करोगे, 12 को माइनस करोगे। सो 31 माइनस 12, बिकॉज आप 13 से तो काम पे आ गए। सो द आंसर होगा यहाँ पर 19 डेज। तो दिस इज द आंसर वी हैव क्वेश्चन नंबर 41, द आंसर गोना बी ऑप्शन नंबर 3। आगे चलते हैं। नंबर 42, टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 50 एंड 30, फाइंड द थर्ड एंगल। नाउ थर्ड एंगल कैसे फाइंड होगा, ट्राइंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, वो कहती है कि तीनों एंगल्स का जो टोटल होता है 180 डिग्री होता है। दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। आप कोई भी ट्राइंगल ले लो, आइसोलेस ले लो, राइट एंगल ले लो, इक्विलेटरल ले लो, स्केलिन ले लो, कुछ भी ले लो, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, ट्राइंगल का जो टोटल बनता है इंटरनल एंगल्स का वो 180 डिग्री बनता है। तो अगर दो एंगल्स मुझे मालूम है 50 प्लस 30 दोनों ये दोनों मिला के 80 डिग्रीज हैं, सो थर्ड वाला होगा 180 माइनस 80, द आंसर गोना बी 100 डिग्रीज। सो थर्ड एंगल जो मेरा होगा वो 100 डिग्रीज का होगा, दैट इज द आंसर आई हैव। आई होप ये भी क्लियर है। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 43 44 44 करते हैं। टू कॉलम्स आर गिवन
एज शोन बिलो। तो फेस ऑफ अ ब्लैक बोर्ड क्या होता है, 2 एंड पॉइंट्स है, 1 एंड पॉइंट है, रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ प्लेन है, नो डेफिनेट लेंथ है, अ लाइन, अ रे, अ लाइन सेगमेंट। तो अगर हम नोटिस करें एक फेस ऑफ ब्लैक बोर्ड क्या है, इट इज़ बेसिकली अ प्लेन। तो इसका मतलब ये जो होगा, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ प्लेन। अ लाइन हैज़, अब लाइन इस तरह से होती है, रे में एक डॉट एक तरफ से एंड होता है, दूसरी तरफ एक लाइन एरो चल रहा होता है। लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट में दोनों तरफ से क्लोज्ड होती है, दोनों तरफ एंड पॉइंट होता है। तो लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट है, रे का वन एंड पॉइंट है, लाइन की कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है। तो दिस इज द लाइन, दिस इज रे, एंड दिस इज द लाइन सेगमेंट, एंड दिस इज द योर प्लेन। तो मेरा आंसर हो जाएगा ए के साथ मैच होना चाहिए थर्ड, तो ये वाला आंसर नहीं है, ये वाला आंसर नहीं है। बी के साथ मैच होना चाहिए फोर्थ, सो दिस शुड बी द आंसर, ऑप्शन नंबर 3। सी के साथ सेकंड और 4D के साथ फर्स्ट। चारों डायग्राम्स आपके सामने है, इजी टू अंडरस्टैंड है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन 45, 45वां क्वेश्चन देखते हैं। 22 HM इज हेक्टोमीटर, DAM इज नॉट डेसी बट डेका, डेसी के लिए DM लिखते हैं। तो इक्वल टू सब कुछ मीटर्स में बताना है। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 हेक्टोमीटर जो है दैट इज इक्वल टू 100 मीटर्स, 1 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर्स, फिर आता है 1 डेकामीटर दैट इज इक्वल टू 10 मीटर, फिर 1 मीटर की बात करें तो दैट इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, तो अगर मैं 22 हेक्टामीटर कन्वर्ट करूं तो इसको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 के साथ, डेकामीटर के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 के साथ। सो 22 इंटू 100 2200 हो गया, और 8 इंटू 10 80 हो गया, तो टोटल हो गया 2280। सो दैट शुड बी द आंसर। सो दिस इज द आंसर आई हैव, 2280 मीटर। तो ये नोमेनक्लेचर आपको पता होना चाहिए। अगर इसको और आगे लेके जाएं तो हम बात करते हैं 1 मीटर होता है 1000 मिलीमीटर की इक्वल। अगला एग्जाम आ जाता है तो पता होना चाहिए सारा आपको। 1 डेसी मीटर होता है, DM लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर CM लिखेंगे पहले, सेंटीमीटर। मिलीमीटर के बाद 1 डेसीमीटर होगा 100 मिलीमीटर के बराबर, 1 सेंटीमीटर होगा 10 मिलीमीटर के बराबर, और 1 mm इज इक्वल टू 1 mm, दैट वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। सो दिस व्हाट एग्जैक्टली वी हैव। तो डेका में जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो DA करके करते हैं, और डेसी में खाली DM लिखते हैं, पता होना चाहिए आपको। मीटर में खाली M है, मिलीमीटर में MM है। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। x इज टू वाई इक्वल टू P इज टू Q, तो इनमें से क्या सच होगा, x प्लस वाई बाय वाई इक्वल टू P प्लस Q बाय Q। नाउ दिस इज अ रूल विच वी कॉल कॉम्पोनेंडो, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। व्हाट इज द कॉम्पोनेंडो? कॉम्पोनेंडो कहता है कि अगर a बाई बी इज इक्वल टू C बाई डी है, तो a प्लस बी बाई बी विल बी इक्वल टू C प्लस डी बाई डी। आप कोई भी एग्जांपल लेके देख लो, a और b को 1 2 ले लो, C D को भी 2 4 ले लो, एंड देन यू ट्राई इट, यू विल गेट द सेम आंसर्स। इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो। तो ये ठीक है। दूसरा है x माइनस वाई बाय वाई इक्वल टू P माइनस Q, ये भी ठीक है। ये होता है, इसको बोलते हैं डिविडेंडो, ये एक प्रॉपर्टी है, तो दिस वी कॉल डिविडेंडो। तो ये वाली प्रॉपर्टी जो सेकंड वाली है, इसको नाम है डिविडेंडो। तो बी भी ठीक है। अब पहली ऑप्शन में ए और बी दोनों आ रहा है, सेकंड ऑप्शन में ओनली सी, तो ये तो होगा नहीं, इसमें ए और डी ये भी नहीं होगा। तो अब ए बी के साथ सी भी हो सकता है क्या, एक्स बाई पी इज इक्वल टू वाई बाई क्यू। तो अगर अब इसको भी हम लिख सकते हैं, तो अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, इस सी को मैं नीचे ले आता हूं, इनको चेंज कर दे, तो आई कैन राइट a अपॉन सी इज इक्वल टू b अपॉन डी। तो जो ये एक्स वाई है, आई कैन राइट देम x अपॉन वाई इक्वल टू p बाई क्यू। तो x बाई p इज इक्वल टू वाई बाई क्यू, इसको भी लिख सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑल्टरनेंडो। ये भी एक प्रॉपर्टी है, दैट मीन मेरा आंसर होना चाहिए डी, सही नहीं होना चाहिए।
डी कहता है एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू बाई पी प्लस क्यू। ये ठीक तब होता जब यहाँ प्लस और यहाँ माइनस होता, इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, बट यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे, तो इसलिए ये वाली प्रॉपर्टी गलत है। तो मेरा ए बी सी तीनों ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। तो इट्स अ कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, ऑल्टरनेंडो, और भी होती है बट इस क्वेश्चन के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। आगे चलते हैं। नंबर 47, 1 2 3 3 2 1 0 डिवाइड 5 4 टाइम्स 5 माइनस 222। अब मुझे पता है बोर्ड मास। ना बोर्ड मास पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले भी सोल्व ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पे डिवाइड और माइनस ही है, तो डी पहले आता है और सब्ट्रैक्शन बाद में आता है। तो पहले डिवाइड करेंगे, बाद में सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिवाइड इट। सो व्हाट डू आई गेट, 1 2 3 3 2 1 0 डिवाइड बाय 5 5 5 5। सबसे पहले तो देखो जो 5 4 टाइम्स 5 है, 5 के टेबल पे जाना है, ठीक है। तो पहले उसको 5 के पे ले जाते हैं, 1 1 1 1। यहाँ पे अगर 5 का टेबल लें तो 5 इंटू 2 10 23, 5 इंटू 4 20 33, 5 इंटू 6 33 32 21 और लास्ट में आ गया 2। ठीक, अब अगर मैं देखूं ये नंबर्स मेरे सारे सेम है, मतलब ये नंबर मेरा 11 से भी पक्की बात डिवाइड होने वाला है। 11 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि ऑल्टरनेट नंबर्स का टोटल मेरा सेम होना चाहिए, मतलब जो प्लेसेस वैल्यूज मेरी ओड नंबर पे है, दैट मीन्स 2 6 8 8 और 4 12, फिर ये वाला 2 एंड 6 8 8 एंड 4 12, इनका डिफरेंस जो है, जो डिजिट्स मेरे इवन प्लेसेस पे हैं, जो डिजिट्स मेरे ओड प्लेसेस पे हैं, उनको अलग अलग ऐड करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस अगर 0 है 11 का मल्टीपल, तो 11 पे डिवाइड होगा। सेम यहाँ पर है 1 + 1 2 1 + 1 2, तो 11 पे डिवाइड होना है, पहले इसको 11 पे कट कर लेते हैं। तो 11 इंटू 1 0 1, 11 इंटू 2 22, 26 2, 46 4, 24 2, 22 2, तो 2 2 4 2 2। अब अगर मैं देखूँ तो ये 101 पे भी साफ चला जाएगा। 101 इंटू 1, 102 इंटू 2, 202, रिमेनिंग इज 22, 222 इज अगेन 2, 20 बच गया, 202 दोबारा आ गया ना, 202 अगेन 22, तो 101 के टेबल पे ये भी चला जाएगा। तो मेरे पास बचा 2 222, इसकी वैल्यू हो गई 222 माइनस 2 222, तो आंसर हो गया 0, मेरा कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा। अब ये तो हो गया प्रॉपर लॉजिक। अब दूसरा तरफ से अगर मैं आंसर देखूं, मेरे पास ऑप्शन में 1 भी है, 0 भी है, 2 भी है, 3 भी है, एंड इफ आई जस्ट से थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करूं, तो यहाँ पर जब मैं लास्ट डिजिट चेक करूंगा, जब इसे डिवाइड होगा तो लास्ट में 10 आया हुआ है, तो लास्ट में 2 आना चाहिए किसी ना किसी तरह, बाय लुकिंग एट द सिमेट्री। चलो उसको छोड़ो, आप इसी तरह कर लो, दैट इज स्टिल गुड। तो फटाफट मेरा आंसर हो जाता है 0। आगे चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 48 जो है, नाउ इफ यू लुक एट दैट, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू अबाउट नंबर्स, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल नंबर्स, दैट इज ट्रू। बिल्कुल ठीक है, जितने भी पॉजिटिव सारे, इन्होंने देखो इन्होंने ऑल पॉजिटिव वर्ड लगाया, मतलब इन्होंने इंटीजर शुरू किए 1 2 3 4 5 6, तो वो होल नंबर तो होते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो दैट इज राइट, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स। अब होल नंबर सारे इंटीजर्स हैं, बिकॉज इंटीजर्स में तो नेगेटिव भी आते हैं, होल नंबर्स में नेगेटिव नहीं आते, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इंटीजर्स में माइनस भी आते हैं, फ्रैक्शन नहीं होता, ये डिवाइड बाय 1 होता है, तो देयर इज नो फ्रैक्शंस इन्वॉल्व, तो ये भी ट्रू है। ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल, ऑफ कोर्स रैशनल नंबर सारे के सारे रियल हैं, इररेशनल वो भी रियल है, बिकॉज रियल के पार्ट्स ही दो हैं। रियल के हम दो पार्ट्स, नंबर्स के दो पार्ट्स हैं, रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी जिसमें आयोटा आ जाता है, बट अभी हम बात कर रहे हैं रियल की। रियल में आता है रैशनल और रियल में आता है इररेशनल, दोनों ही रैशनल है। अब ऑप्शन में ए बी सी डी कहीं है ही नहीं मेरे पास, राइट। तो अब अगर मैं बैठा हूँ एग्जाम में, तो मैं क्या आंसर देकर आऊँगा, होल नंबर्स मुझे पता है इंटीजर्स है, तो मैं एग्जाम में बैठा हुआ तो आंसर ये देकर आऊँगा कि ए सही नहीं है, तो आई गिव दिस एज एन आंसर। बट अगर देखा जाए तो ये आंसर गलत है। सीटेट के एग्जाम में यहाँ पर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल नंबर्स नहीं है, अगर यहाँ पे लिखा होता ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स
तो ये फॉल्स हो जाता। तो मे बी सम प्रिंटिंग इशू था जिसकी वजह से बाद में इस क्वेश्चन के ग्रेस मार्क या जिसको कह लो आप क्वेश्चन विड्रॉ भी कर लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 49, 50, 12,000 प्लस 1300 प्लस 2 टेंस क्या होता है? तो 12,000 का मतलब क्या हुआ? 12,000। 12 के बाद 000, उसके बाद 1300 का मतलब क्या होता है? 13 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो 1300 हो गया। 2 टेंस का मतलब होता है 2 इंटू 10। फोन अटेंड करना, किसी का फोन आ रहा है। 2 इंटू 10, इन सबको अगर मुझे ऐड करना है, व्हाट डू आई गेट? 12,000 प्लस 1300 प्लस 20, आई विल सिंपली गेट 12 and 1 13, 13,320। दैट इज द आंसर आई एम गोना गेट। क्वाइट इजी, कुछ भी नहीं था, बच्चों वाला क्वेश्चन था। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Just give me 1 second, I need to take this call, it's urgent. Okay, so the question that we had, the next question. While teaching equations, the teacher explains the concept of linear equations having unique solution. She further asks, तो लीनियर इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशंस का मतलब होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि x और y की एक कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू है। अब शी फर्दर आस्क्स इफ अ सॉल्यूशन इज गिवन देन हाउ मेनी इक्वेशंस कैन यू क्रिएट। अब x और y की जो भी आपके पास सॉल्यूशंस हैं, तो इन दैट केस आपको मालूम है कि अब x और y से जितनी मर्जी इक्वेशन बना लो आप। फॉर एग्जांपल x आपका 2 है, y आपका 3 है, तो 2x प्लस 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 बना लो, y माइनस एक्स इक्वल टू 1 बना लो, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 बना लो, जो मर्जी बना लो फॉर एग्जाम्पल। तो आंसर होगा इसका मैनी इक्वेशंस। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सी दैट। नंबर 53, a mathematics teacher discusses the concept of open and closed curves in a class। तो ये open और closed curve हो गए फॉर एग्जाम्पल। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट्स शी गिव एन एग्जाम्पल विद 4 पॉइंट्स। तो उसने 4 पॉइंट्स बना दिए यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, चाहे वो क्लोज्ड पे हो चाहे वो ओपन पे हो। एंड नाउ दिस द कर्व इज ओपन, द नेचर ऑफ द 4 पॉइंट्स क्या होगा? ऑफ कोर्स वो एक सीधी लाइन में आएंगे। सो ऑल ऑफ देम गोना बी कोलिनियर। कोलिनियर मतलब सारे के सारे स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ होगा, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ पे होगा। आगे चलते हैं 54 55, द मिसिंग नंबर ना 43 47 53 59 67 71 73। ध्यान से देखो, सारे प्राइम नंबर्स हैं, दे ऑल आर प्राइम नंबर्स, लाइन में चल रहे हैं। 43 के बाद 47 आता है, 53 आता है, 59 आता है, 59 के बाद आता है 61। तो ये प्राइम नंबर की गेम है और कुछ नहीं है। तो मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन था, प्राइम नंबर्स का गेम था। Okay, so the next question we had in a mathematics class, a teacher explains the concept of different angles. He or she realizes that scissors is the best example. अब scissor क्या होती है? Scissor, if you see, scissor कुछ इस तरह से scissor होती है। तो अब scissor को जब वो कहती है बेस्ट एग्जाम्पल, कौन से एंगल्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है? तो जब आप scissor को ओपन करते हो फ्रंट से, तो कुछ इस तरह से आपकी एक सीजर खुल जाती है। अब इससे आप क्या क्या समझा सकते हो? एक तो आप इससे वर्टिकल अपोजिट एंगल समझा सकते हो, देयर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। और आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं समझा सकते, ऑल्टर्ड एंगल्स नहीं समझा सकते, आप समझा सकते हो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कि ये एंगल्स हमेशा लीनियर पेयर जो बनते हैं ये हमेशा टोटल 180 बनता है, चाहे वो इस तरह से देखो आप, चाहे वो ऐसे देखो। सो दैट मीन्स द टीचर कैन एक्सप्लेन ऑप्शन नंबर 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एज वेल एज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। दैट्स हाउ द क्वेश्चन इट केम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजू हैज टर्पेंटाइन ऑयल इन 5 कंटेनर्स ईच ऑफ 20 लीटर। अब 5 कंटेनर्स हैं, हर एक में 20 लीटर है, तो मतलब टोटल कितने हुए? 5 कंटेनर्स ईच ऑफ 20 लीटर, तो टोटल आपके पास 100 लीटर का कैपेसिटी हो गया। अब ही फिल्स देम इन 10 केन्स ऑफ 5 लीटर। 10 केन्स ऑफ 5 लीटर मतलब ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो 50 लीटर तो यहाँ कंज्यूम हो गया। 10 कैंस ऑफ 2 लीटर्स, 10 इंटू 2 20, तो 20 लीटर्स यहाँ कंज्यूम हो गया।
एंड रेस्ट इन 1 लीटर। तो 100 में से 50 गया, 50 में से 20 गया, बाकी बचा 30 लीटर्स। अब 30 लीटर अभी भी आपको पोर करना है और आपके पास जितने बचे हैं 1 लीटर कैन बचे हैं। सो 30 लीटर को अगर एक एक लीटर करके डालना पड़ेगा, कितने कैन चाहिए? 30 कैन चाहिए। सो सिंपल। तो आंसर हो गया 30 है। फिर उसके बाद कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर हैज नो लाइन ऑफ सिमिट्री। इस लाइन ऑफ सिमिट्री है ही नहीं। सिमिट्री का मतलब क्या? मिरर इमेज काइंड ऑफ। तो अगर मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, आई हैव अ मिरर इमेज। अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ वाटर इमेज, यहाँ ड्रॉ करता हूँ फिर एक मिरर इमेज। एल की कोई भी सिमिट्री नहीं है। दैट मीन्स द आंसर हो गया एल, ऑप्शन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 59, 7 स्टार 2 इंटू 123 92496 है। वैल्यू ऑफ स्टार 2145 में से क्या होने वाली है? नाउ अब अगर आप नोटिस करो, आई नीड टू हैव अ वैल्यू। तो मुझे करना क्या है? मुझे सिर्फ और सिर्फ अगर इस वैल्यू को मैं डिवाइड करके इधर ले आऊँ, दैट मीन्स 92496। इफ आई ब्रिंग दिस टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड इट गेट्स डिवाइडेड, दैट इज 123। तो 123 इंटू ऑफकोर्स 7 पे तो जाना ही जाना है, वो मेरा क्वेश्चन हो गया। तो 123 इंटू 7, 7 इंटू 3 21, 2 रिमाइंडर 16, 1 रिमाइंडर 861। अब 924 में से जब आप 861 माइनस करोगे, you'll get 4 minus 1 3, 12 minus 6 6, 8 minus 8 0 and then you carry forward 9, 639। अब 123 को किससे मल्टीप्लाई करो कि 639 के पास पहुंच जाओ? अगर आप उसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, you get 5 into 3 15, 5, 1 remainder, you get 615। that means आपको यहाँ पर 5 चाहिए। that means ऑप्शन नंबर 4, आंसर इज 5। क्योंकि अब जो वापस देखोगे आप 9 minus 5 4, 3 minus 1 2, 2 4 और लास्ट में है यहाँ पर 6। आप 6 कैरी फॉरवर्ड करोगे तो 246, 123 इंटू 2 इज 246। तो आपका आंसर होगा 752। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। सिंपल डिवीजन का क्वेश्चन था। The last question which we have on this, the difference between the largest and the smallest 6-digit number formed by digit 510396। now greatest digit कैसे बनता है? सबसे बड़ा डिजिट सबसे पहले ले लो। तो सबसे पहले आप लोगे 9, फिर उससे छोटा है आपके पास 6, फिर उससे छोटा है 5, उससे छोटा 3, उससे छोटा 1, उससे छोटा 0। स्मॉलेस्ट में 0 शुरू नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ 5 डिजिट रह जाएगा। तो पहले 1 ले लो, फिर 0 ले लो, फिर 3 5 6 9। इसका आपको डिफरेंस लेना है, द डिफरेंस। तो 10 minus 9 1, यहाँ पे भी 10 बचा, 10 minus 6 4। now this is again 12 minus 5 7, then this is 4 minus 3 1। सब में सेम चल रहा है, एलिमिनेट तो हो ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। 6 minus 0 6, 9 minus 1 8। that means this is the answer we have। I believe all the questions are quite clear, easy थे, आराम से समझे जा सकते थे। so I hope you guys understood it। still अभी कोई भी डाउट आपको आता है, please write down in the comment section। do share this video if you guys think that this can help anyone, and thank you for watching। do subscribe us, comment, like and share the video so we can help the maximum students। thank you so much।